देखिए, फिल्म नेत्री हैं, नई नई सांसद बनी हैं कि उन्हें सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला और रजिया सुल्ताना और पद्मावती हाडा रानी की कहानियां थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए। उन्हें किसान का महत्व नहीं पता। उन्होंने जनवरी में रात के पूस की रात में पाला गिर रहा होता है, सियार भौंक रहे होते हैं, सांप तैर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किसान इस देश के लोगों का पेट भरने के लिए, इस सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को चाय और कॉफी देने के लिए, इस संसद में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैंटीन में भोजन देने के लिए वो किसान संघर्ष कर रहा होता है, वो लड़ रहा होता है। पूरे दिन जब महिला धान कैसे लेती है, सुबह 8 बजे से धान लगाना शुरू करती है, इस हाथ से धान की बेड़, जिसे बेड़ कहते हैं, वो पकड़ती है, इस अंगूठे से उसकी जड़ को लेती है और झकाझक झुक झुक के चलाती रहती है, पीछे हटती चली जाती है, पीछे हटती चली जाती है। 1 घंटे बाद देखती है उसकी सांस ऊपर अटकी होती है, प्राण नीचे अटके होते हैं, कमर में भारी दर्द हो चुका है। तब धान लगता है, जिसे बासमती कह के, पुलाव कह के आप 5 स्टार होटल में बैठ के जब चम्मच से खा के आधी प्लेट छोड़ देते हैं, उसका दर्द समझना, उसकी वेदना समझना, उसकी पीड़ा समझना, उसकी सोच समझना, उसकी भावना समझना, फिर उसके साथ बात करना। पूछिए न राम प्रसाद बिस्मिल के घर वालों से, नवादा में जाके शाहजहांपुर रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह से मिलिए ना जाके, नवादा शाहजहांपुर बरेली के पास है। मिलिए ना अशफाक उल्लाह खां से शाहजहांपुर में, उनके शहीदों से, उनके परिवारों से, उनके लोगों से, क्या खोया क्या पाया उन्होंने। अभी लद्दाख लेह में बर्फ से 6 महीने हमारे देश के सैनिक बर्फ में जमे रहे, 6 महीने के बाद उनकी डेड बॉडी निकली। कभी उन्हें देखने गई कंगना रनौत जी? कंगना रनौत का एक बयान आया अभी हाल ही में, और उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में वहाँ पर लाशें टंगी रहती थीं, वहाँ पर रेप होते थे, बहुत बुरे हालात थे, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, फिल्म नेत्री हैं, नई नई सांसद बनी हैं, नई नई पार्टी में आई हैं, फिल्मी दुनिया से हैं। अब उनके लिए मैं क्या कहूँ। बहन मानता हूँ, महिला मानता हूँ, स्त्री मानता हूँ, लेकिन उन्हें मैं एक ही राय देता हूँ कि उन्हें सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला और रजिया सुल्ताना और पद्मावती हाडा रानी की कहानियाँ थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए। ये देश बहुत महान महिलाओं का रहा है, महिलाओं का बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों से डायरेक्ट बचना चाहिए और उसी हिसाब से उन्हें राजनीति करनी चाहिए। अभी उनका राजनीति का लंबा कैरियर है, बहुत भविष्य है, इस तरह की बातों से बचना चाहिए। उन्हें किसान का महत्व नहीं पता। उन्हें गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का रोता हुआ, बिलखता हुआ उन्होंने किसान नहीं देखा है। उन्होंने जनवरी में रात के पूस की रात में, जब दिसंबर और जनवरी की रात में किसान पानी देने जाता है रात के 12 बजे, तो उन्हें तैरते हुए सांप नहीं देखे हैं। कैसे वो सांपों से बचकर अपने खेत में नहर से पानी काट रहा होता है, पाला गिर रहा होता है, सियार भौंक रहे होते हैं, सांप तैर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किसान इस देश के लोगों का पेट भरने के लिए, इस सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को चाय और कॉफी देने के लिए, इस संसद में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैंटीन में भोजन देने के लिए वो किसान संघर्ष कर रहा होता है, वो लड़ रहा होता है, वो जूझ रहा होता है। जब थ्रेसर में गेहूं चलता है, उसके इतने इतने हाथ कटे देखे हैं। कंगना रनौत ने वो हाथ बूचे नहीं देखे जो थ्रेसर में चले जाते हैं। जब रात के 2 बजे और 3 बजे थ्रेसर चल रहा होता है, तो सीधे के सीधे हाथ गेहूं, खून और भुस एक साथ मिलकर निकल जाता है। जब तक जनरेटर बंद किया जाता है, जब तक ट्रैक्टर बंद किया जाता है, किसान अपाहिज हो चुका होता है। वो है देश का किसान। इस किसान के लिए बातें सब करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कोई काम नहीं करता है। तो ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने दिए इस तरीके के बयान और इस तरीके के आरोप लगाएं कि उन्हें समझना चाहिए। उन्हें चाहिए, राहुल गांधी जी तो कभी कभी चलो धान लगाने चले भी गए, उन्हें भी चाहिए पूरे दिन जब महिला धान कैसे लेती है, तब उसे पता कितने पैसे मिलते हैं? 250 से 300 रुपए मिलते हैं। सुबह 8 बजे से धान लगाना शुरू करती है, इस हाथ से धान की बेड़, जिसे बेड़ कहते हैं, वो पकड़ती है, इस अंगूठे से उसकी जड़ को लेती है और झकाझक झुक झुक के चलाती रहती है, पीछे हटती चली जाती है, पीछे हटती चली जाती है। 1 घंटे बाद देखती है उसकी सांस ऊपर अटकी होती है, प्राण नीचे अटके होते हैं, कमर में भारी दर्द हो चुका है। तब धान लगता है, जिसे बासमती कह के, पुलाव कह के आप 5 स्टार होटल में बैठ के जब चम्मच से खा के आधी प्लेट छोड़ देते हैं, उसका दर्द समझना, उसकी वेदना समझना, उसकी पीड़ा समझना, उसकी सोच समझना, उसकी भावना समझना, फिर उसके साथ बात करना। पर ये जो बयान है, जैसे अभी बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया, साफ कह दिया कि ये पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, फिर कार्रवाई भी तो नहीं हो रही है ना? देखिए, पार्टी गंभीर पार्टी है,
ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दे सकती है। अगर पार्टी ऐसा विचार रखती तो मोदी जी किसानों के विरुद्ध रिपील नहीं करते, वापस नहीं लेते। उन्होंने वापस लिए, दरियादिली दिखाई है, निजी बयान है, फिल्म इंडस्ट्री में रही हैं, थोड़ी काफ़ी पी, एक घूंट और प्लेट छोड़ दी और कब छोड़ दिया, उस संस्कृति आज़ादी को लेकर भी बोला था उन्होंने, इतना खतरनाक बयान दिया आज़ादी कि जो 2014 के बाद आज़ादी मिली है। पूछिए न राम प्रसाद बिस्मिल के घर वालों से, नवादा में जाके शाहजहांपुर रोशन सिंह ठाकुर रोशन सिंह से मिलिए ना, जाके नवादा शाहजहांपुर बरेली के पास है, मिलिए ना अशफाकुल्ला खां से शाहजहांपुर में, उनके शहीदों से, उनके परिवारों से, उनके लोगों से, क्या खोया क्या पाया उन्होंने। बातें करने में साहब क्या लगता है। अभी भी हमारे देश के जो सैनिक बॉर्डर पर भारत में जब जाते हैं अपने माँ बाप से मिलके, तो पता क्या कहते हैं हमारे देश के सैनिक, हे माँ, हे पिता, मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और जब तिरंगे में लिपट कर आते हैं तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे कभी हमारे देश के किसी सैनिक के गोली नहीं मिली। सीने पर गोली खाते हैं बॉर्डर पर, तब डोकलाम बसता है, तब भारत की पाकिस्तान की से सीमा बसती है, हमारे बॉर्डर बसते हैं, तब हम जी पाते हैं। तब अभी लद्दाख लेह में बर्फ से 6-6 महीने हमारे देश के सैनिक बर्फ में जमे रहे। 6 महीने के बाद उनकी डेड बॉडी निकली। कभी उन्हें देखने गई कंगना रनौत जी, कभी उनके परिवारों से मिलने गई, कभी उनके परिवार वालों को अपनी फिल्म इंडस्ट्री में लेके गई, कभी उनके रोते हुए विधवाओं को अपनी फिल्म इंडस्ट्री में प्रमोट किया, कभी नहीं साहब। मेरा काम चलता, भाड़ में जाए जनता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एडवोकेट AP सिंह थे और आपने इनको बाखूबी सुना होगा, तमाम सोशल इश्यूज़ पर, लीगल इश्यूज़ पर बेबाकी से ही अपनी बात रखते हैं। पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।